सो वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो कि किसी ना किसी काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र सीटी हो गए, एमपी में एमपीडीटी हो गए, कर्नाटका में के मैट के थ्रू जो काउंसलिंग होती है और उसमें सीट अलॉटमेंट एग्जैक्टली कैसे होता है। सो वी गोना टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन ऑन ऑफिशियल काउंसलिंग की वेबसाइट, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होता है, फेलिसिटेशन सेंटर्स में बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन होता है, देन चॉइस फिलिंग होती है, सीट अलॉटमेंट होता है और ऐसे राउंड्स होते हैं जिसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है टू द अलॉटेड कॉलेजेस फीस सबमिट करके, अगर आपको वो कॉलेजेस पसंद है। नाउ व्हाट एक्चुअली डिसाइड योर सीट्स, एंट्रेंस एग्जाम, आपका रैंक, आपका स्कोर, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, महाराष्ट्र में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा में 85% सीट्स होती हैं, ऑल इंडिया कोटे में 15% सीट्स होती हैं। कॉलेजेस के कट ऑफ जो कि प्रीवियस ईयर्स के गए हैं और नंबर ऑफ सीट्स क्या अवेलेबल हैं। नाउ चॉइस फिलिंग मैटर्स द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस। कई बार अच्छी रैंक पे अगर चॉइस फिलिंग सही से नहीं की जाए तो एक अच्छा कॉलेज मिलते हुए भी हाथ से चला जाता है। ऑल्सो ज़रूरी नहीं है जिस कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो स्टेट काउंसलिंग में वो सारे ही कॉलेजेस अच्छे हों, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जिसको वो फेस करते हैं कि कॉलेज अच्छा है बुरा है, दैट विल बी डिसाइडेड कि भाई मेरी रैंक और मेरा स्कोर कहीं ना कहीं कैसा है। तो ये डिपेंड करता है, ना कि आप स्कोर तो मैटर करता ही है, बट कई बार बच्चे सोचते हैं किसी कॉलेज का 98 कट ऑफ है मतलब वो कॉलेज प्लेसमेंट वाइज पढ़ाई वाइज अच्छा ही होगा। तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा प्रेफरेंस उतने हाई चांसेस इफ एलिजिबल। रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है वो आपकी बेटर चॉइसेस को किल कर देता है व्हेन इट कम्स टू चॉइस फिलिंग। सीट अलॉटमेंट राउंड एक्सप्लेन्स, राउंड 1 इनिशियल एलोकेशन होता है, राउंड 2 में अपग्रेडेशन होता है, बेटर ऑप्शंस रहते हैं, मॉप अप राउंड में रिमेनिंग सीट्स को फिल किया जाता है, स्पॉट्स राउंड इन सम स्टेट फाइनल वेकेंट सीट्स रहती हैं जिसको हम CLC कहते हैं। What happens after allotment? सीट एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है। पैसे जमा करके कॉलेज जाके आपको या तो सीट लेनी है या तो छोड़नी है। फी पेमेंट विद इन डेडलाइंस रहता है, डॉक्यूमेंट का सबमिशन रहता है कॉलेज में और एडमिशन कंफर्मेशन रहता है। राइट, कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, फिलिंग ओनली टॉप कॉलेजेस, कोई बैकअप नहीं भरते हैं, अपनी रैंक का एनालिसिस नहीं करते, स्टेट काउंसलिंग को इग्नोरेंस की तरह किया जाता है, डेडलाइंस को मिस किया जाता है, नॉट चेकिंग प्रीवियस कट ऑफ्स एंड वेटिंग टिल लास्ट मोमेंट। ऑल्सो वेरीफाई भी नहीं करते कि अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ जो है, एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र सिटी में JB सेंट्री, वी स्कूल पुम्बा, ये अच्छे ऑप्शंस हैं, बट इसके अलावा कई सारे कॉलेजेस हैं इंदिरा जिनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप प्लेसमेंट्स देखेंगे, पढ़ाई देखेंगे तो इतना कुछ खास है नहीं। तो कॉलेजेस की रियलिटी इन एनी सिचुएशन चेक करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनल टेक अवे यही है दैट सीट अलॉटमेंट इज अ स्ट्रक्चर एल्गोरिदम प्रेफरेंस सिस्टम। तो स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है एज मच एज स्कोर। स्मार्ट चॉइस फिलिंग इक्वल्स टू अ बेटर कॉलेज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आपको इस चैनल पे भले वो महाराष्ट्र सीटी हो, PGCT हो, के मैट हो, MPDT हो, सभी काउंसलिंग का अपडेट मिलता रहेगा। Don't forget to subscribe. Till then, like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.